Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the next topic, that is area related to circles. In this topic, we will discuss about what is area of circle, what is circumference of the circle, what is the area of its sector, what is the length of its arc, what is the area of minor segment, major segment, and the area of the shaded region in the given figure. हम लोग इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले हम लोगों को ऑलरेडी पता है. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? दैट इज पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? दैट इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, if the radii of the two circles are given 15 centimeter and 20 centimeter, find the radius of the circle whose circumference is equal to sum of the circumferences of the given circles. मीन दो सर्कल मुझे गिवन है, उनके रेडियस गिवन है. रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या सपोज कर लिया मैंने ब्रैकेट में इसको R1, दैट इज 15 सेंटीमीटर, and the radius of second circle, that is R2, 20 centimeter. Now, according to statement, circumference of third circle equal to sum of circumferences of two circles. It means 2 pi r equal to 2 pi r1 plus 2 pi r2. 2 pi r, 2 pi common, r1 plus r2. 2 pi and 2 pi cancel. R equal to 15 plus 20, 35 centimeter. Therefore, radius of required circle equal to 35 centimeter. Next question, if the radii of two concentric circle are given 14 centimeter and 7 centimeter respectively, then find the area of the ring made by the two concentric circle. देखिए मुझे ये दो concentric circle given है, ये वाला है मेरे पास और दूसरा ये वाला है. कहता है कि एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 14 सेंटीमीटर है. इसको हम सर्कुलर रिंग बोलते हैं. इसका मुझे एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर 14 centimeter and the radius of smaller circle, smaller 7 centimeter. बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाला माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा. इसको हम रिंग बोलते हैं, सर्कुलर रिंग. क्या लिखेंगे अपन? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल. क्या कॉमन आ गया? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 22/7. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर देते हैं. 22/7. बड़ा रेडियस छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस. ये कितना आ गया? 14 माइनस 7, 7. 22/7, 21 इंटू 7 कट जाएंगे. इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 centimeter each. How many complete revolution made by each wheel
in 10 minutes if the speed of the car is given 66 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि कार के कितने व्हील चार हैं, हर एक का डायमीटर 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो मुझे बताना है कि वो व्हील 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जबकि मुझे कार की स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार गिवन है, गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम मुझे गिवन है मिनट में और डायमीटर गिवन है सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब इसको किलोमीटर के मीटर फिर सेंटीमीटर और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 60 मिनट इन 60 मिनट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना किया कवर, 66 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर ये सेंटीमीटर हो गए। एक मिनट में कितना कवर करेगी वो, एक मिनट में कवर करेगी वो 6650 बाय 60। कितने मिनट गिवन है मेरे पास, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में कितना कवर कर दिया, 6650 बाय 60 इंटू 10, 6 पे 2 3 4 5 11 लाख सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, 10 मिनट में कवर किया। अब एक बार व्हील घूमता है तो 2 पाई आर होता है, कितनी बार घूमेगा बताना है। इसका मतलब सारा डिस्टेंस कवर करना है तो कितने रिवोल्यूशन कवर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 पाई आर एक राउंड हो गया इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2 इंटू 22/7 इंटू 40, क्योंकि डायमीटर 80 था, रेडियस 40 हो गया। इसको मैं n लिख देता हूँ, कैपिटल N। और ये कितना दिया हुआ है 11000010 तो अपन n निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 7 चला गया ऊपर, नीचे आ गया जी 2 आ गया, 22 आ गया और 40 आ गया। पहले एक 0 से 0 काट देते हैं, 11 से काटते हैं 10,000, 2 पे आ गया, 2 से 4 से काट देते हैं 25 आ गया, फिर 4 से काट देते हैं 625, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4325। मतलब अगर उसको 11,000 सेंटीमीटर जाना है तो हर एक व्हील को इतने राउंड काटने पड़ेंगे, 4325 और 4375, 4375 आएगा, 25 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, what is sector of circle, what is length of arc and what is minor or major segment. This is a circle given. If we divide the circle into 4 equal parts, it means that angle is 90 degree. A, B, C, D. That is called quadrant. इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे पास बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, नो डाउट। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, कितनी हो सकती है। फिर बनाता हूँ गोश्त डायग्राम एक और। अब ये सर्कल का सेंटर है, ये 2 रेडियाई हैं। अगर 2 रेडियाई मिलकर सर्कल का कोई पार्ट काट लें तो इसको बोलते हैं सेक्टर, और यहाँ पर एंगल भी बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ए ओ बी को सेक्टर बोलते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है जो हम लोगों को याद करना है, गिवन एंगल मैंने थीटा मान लिया बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क
इसका फॉर्मूला होता है एंगल बाय 360। ये जो है ना ए बी सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए 2 पाई आर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये मेरे पास एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब इसको ज्वाइन कर दें आप। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। मीन सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये रहा फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी ट्रायंगल का। इसका हम याद कर लें, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा मीन जो आपको एंगल गिवन है उसकी वैल्यू। और इस साल के लिए अपने सिलेबस में 30 एंगल है, 60 एंगल है और 90 एंगल है। 120 का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में यूज इस साल नहीं होगा। 3 एंगल यूज होंगे, चौथा 45 हो सकता है। मीन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मीन एक्यूट एंगल और राइट एंगल दो यूज होंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इफ द एंगल एट सेंटर इज गिवन 90 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। कहता है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है और सेक्टर पे एंगल बना हुआ कितने का है 90 डिग्री का है। तो मुझे उस सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, उसका एरिया ऑफ सेक्टर बताना है और उसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला होता है एंगल बाय 360 इंटू 2 पाई आर। एंगल इज गिवन 90 डिग्री बाय 360, 22/7 the value of pi that is 14। 19 4 जा, 7 2 जा, 2 2 जा और 2 2 जा, 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है एंगल बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल कितने का है 90 का है, 360 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, 19 4 जा, 7 2 जा और 2 2 से 11, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। अब तीसरा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या था, एंगल बाय 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा कितना है 90/360 होगा, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है 14 और 14, 1/2 आर कितना है 14 और ये भी 14 और साइन 90, एंगल 90 का है। अब काटते हैं इसको, 4 2 2 11, 2 से काटते हैं 7, ये आ गया 154 माइनस 98, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये माइनस करा, कितना आ गया ये मेरे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the minute hand of a clock is 21 centimeter, find the area swept by minute hand in 10 minutes। कहता है कि एक क्लॉक की मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, 10 मिनट में वो उस क्लॉक का कितना एरिया कवर करती है। देखो क्लॉक ऐसे घूमती है सर्कुलर, नो डाउट। अब यहाँ पर ये इसकी लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर। देखो ये 5 मिनट हो गए, तो 10 मिनट तक लगभग क्लॉक यहाँ, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। मतलब ये भी एक
तरह से सर्कल का सेक्टर है। दो रेडियाई मिलकर सर्कल का जो पार्ट कवर करते हैं ना, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब मुझे इसका मतलब ये एंगल बनाना है। अब देखो, मिनट हैंड मीन मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा घूम जाती है, मतलब 1 घंटे में पूरा मीन 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट बना लेती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। कितना हो गया? 360 डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। कितना बना दिया? 360 डिवाइड बाय 60। कितना? मीन अपने को ध्यान रखना है अब कि 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अपने पास कितने मिनट हैं? 10 मिनट्स। देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स इक्वल टू 60 डिग्री। मीन थीटा की वैल्यू 60 आ गई। और ये सर्कल का रेडियस है, तो इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। लेकिन लिखेंगे अपन एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। कितना हो जाएगा? एंगल बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एंगल? 60 बाय 360, 22 बाय 7, 21 इंटू 21। 6 पे कटा, 7 3 जा, 3 से 2 पे कटा, 2 11 जा, तो कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मिनट एंड 10 मिनट में इतना एरिया स्वेप्ट कर लेते हैं, इतना एरिया कवर कर लेते हैं। थैंक यू।